हेलो फ्रेंड्स, स्वाति है। फ्रेंड्स, कल के दिन जो एफआईआई ने परचेजिंग करी है 3,332 करोड़ और डीआई ने सेलिंग करी है 1,234 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग करके गए हैं और ऑप्शंस में सेलिंग करके गए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग करी है, ऑप्शंस में सेलिंग करी है। तो ऑप्शंस में सेलिंग का मतलब हो गया कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है, बट जो न्यूज़ आई है उसकी वजह से विक्स फिर से वापस से ऊपर आ गया। और जो निफ्टी ने कल की क्लोजिंग दी है 24,328 की, वो काफ़ी सपोर्टिव है, बट उसके बाद जो सिनेरियो बना है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। सेंसेक्स ने भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दी थी 80,116 पे। और जो बैंक निफ्टी की बात करेंगे हम, बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी खासी नीचे की साइड क्लोजिंग दी है, और जो कि बता रहा है कि नेगेटिव ही रह सकता है। और आज के दिन भी आपको 56,000 क्रॉस होता हुआ नहीं दिख रहा है, राइट। 56,000 जो हाई लगा था 56,098 और लो लगा है 55,162 का। तो ये जो 1,900 1,000 पॉइंट्स का जो मूवमेंट रहा है, अब इसी तरीके का एक मूवमेंट रहेगा जो कि 54,019 का रहेगा। और इसके नीचे अगर जाता है, ये गैप फिल करेगा, फिर उसके बाद गैप फिल करने के बाद देखते हैं 54,420 पे सपोर्ट लेता है या फिर वापस से इसके नीचे आता है, क्योंकि इसके नीचे वापस से बहुत सारे लेवल्स खुले हुए हैं। 54,000 के नीचे भी एक सपोर्ट है, 54,000 पे एक सपोर्ट है। देन आपका नेक्स्ट सपोर्ट फिर 52,000 पे है, राइट। तो ये 2-2 हज़ार के पॉइंट पे का मूवमेंट ये आज और कल के दिन हो सकता है, काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है। ऐसे ही अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी आपका 80,000 के ऊपर मार्केट टिक नहीं रहा है, 80,100 के ऊपर। और यहाँ से भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जो कि कल का लो लगा था, एक वो सपोर्ट का काम करेगा 79,500 और उसके नीचे 78,800 का, राइट, जो हमने एक लेवल्स बना रखे हैं। निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो 24,000 मैक्सिमम 500 तक जा सकता है। अदरवाइज़ इसका है 24,050 का जो कल का लो लगा था 24,120 का, उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो 24,050 तक, और उसके नीचे अगर 24,020 तक सस्टेन करता है और उसके भी नीचे थोड़ी देर तक टिकता है, तो आपका 23,900 तक के लेवल, 800 और 900 तक के लेवल आ सकते हैं, राइट। सिमिलर सेंसेक्स का बता दिया है, बैंक निफ्टी में भी यही लेवल्स हैं। अपसाइड में 56,000 के ऊपर मुझे लग नहीं रहा ये टिकेगा, लेकिन 56,000 जो वर्चुअल लेवल निकला हुआ है 56,097 का, यानी कि 100 क्रॉस नहीं कर पा रहा, वो एक रिजेक्शन लेवल बन गया है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेवल, राइट, जो फेस करके 52,000 तक जा सकता है। ऐसे ही बैंक निफ्टी फिन निफ्टी की बात करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी आ रही है अब, मंथली एक्सपायरी भी आ रही है, तो उसी तरीके से फिर निफ्टी में भी वही लेवल निकल के आ रहे हैं, जो कल का हाई लगा था 26,820 का और लो लगा है 26,350 का। तो 350 के नीचे जा सकता है, 350 के नीचे काफ़ी गैप छोड़ा हुआ है, जो कि 26,000 तक का लेवल निकल के आ रहा है गैप फिल करने के लिए, राइट। गैप फिल होगा, उसके बाद 26,000 के नीचे अगर लाई करता है तो 25,000 और 24,000 तक के लेवल्स वापस से आ सकते हैं। ऐसे ही बैंक एक्स की बात करेंगे तो बैंक एक्स में भी काफ़ी अच्छा रिजेक्शन लिया है, जबकि अपसाइड हाई तो लगाया था, बट अब जो जा रहा था उसके ऊपर नहीं जा पाया, राइट, जो हमने चैनल बना रखा था। तो देखते हैं, वापस से सपोर्ट लेने आ रहा है तो 60,000 तक आराम से आ सकता है ये, राइट। थैंक यू फ्रेंड। हाँ, सॉरी, मैं आपको
लेवल्स के साथ ये बताना भूल गई। जो निफ्टी जो डाउ जोन्स ने क्लोजिंग दी है 420 पॉइंट्स प्लस में, और नस्दाक ने क्लोजिंग दी है 407 पॉइंट प्लस में। क्योंकि आपको पता ही होगा कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसकी वजह से आज फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, और गिफ्ट निफ्टी भी आपको नेगेटिव ही दिखा रहा है, जबकि 328 पे इसने क्लोजिंग दी थी और अभी 260 पे दिखा रहा है। तो 100 पॉइंट्स के 80 to 100 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन हो सकता है। उसके बाद अगर 24,000 तक का लेवल अगर ये सस्टेन कर लेता है तो ठीक है, अदरवाइज़ 24,000 के नीचे 23,800 तक की जगह है, राइट। और बैंक निफ्टी में भी 54,000 तक के पे सपोर्ट है। यूएस के फ्यूचर्स काफ़ी अच्छे खासे नेगेटिव चल रहे हैं। और शेयर्स की बात करें तो वारे एनर्जीज ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन पॉइंट पे है, और 3100 का जो रिजेक्शन लिया है इसकी वजह से वापस से नीचे आ गया है, और 2800 तक ये आने की उम्मीद है, राइट। तो यही स्टॉक्स हैं जो ऊपर लेके जाते हैं और ये वापस से नीचे भी लेकर आते हैं। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ये ऑलरेडी रिजेक्शन ले चुका है, 1960 से ऊपर नहीं जा पा रहा है, और 1923 पे जो इसने क्लोज़ किया है, और 20 का एक सपोर्ट है। अगर वो 20 का सपोर्ट टूटता है 1920 का, तो फिर से 1800 तक के लेवल हमें वापस से दिख सकते हैं। सेम आईटी कंपनीज जो बाउंस बैक रैली दिखा रही थी, 1594 1600 का एक रिजेक्शन पॉइंट है। एचसीएल में भी ऐसे ही, बैंक निफ्टी में भी है, बैंकिंग के सारे स्टॉक्स में, आईसीआईसीआई बैंक में, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, आप कोई सा भी स्टॉक ले लीजिए। इनफैक्ट रिलायंस में 1280 के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखेगा ये, और फिर से नीचे के लेवल खुले हुए हैं, वही लेवल्स वापस से आ जाएंगे, राइट। कमोडिटीज़ में गोल्ड की बात करें तो गोल्ड फिर से 3360 के ऊपर टिक रहा है, और 3300 तक एक उम्मीद है कि ये वापस से इसके नीचे जा सकता है। जब तक 3300 का लेवल नहीं तोड़ता है तब तक हम इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रह सकते गोल्ड में। और सिल्वर भी आप देख सकते हो 33.5 पे पहुंच गया है, इसमें भी अच्छी खासी बाइंग चल रही है। क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, ये दोनों भी काफ़ी अपसाइड में मूवमेंट ले रहे हैं। यूएसडी आईएनआर 85.50 है, और ये बैंक निफ्टी को और ज़्यादा डाउनवर्ड्स मूवमेंट दे सकता है। बॉन्ड्स की बात करें तो जो यूएस के 10 ईयर्स के, 30 ईयर्स के, 2 ईयर्स के, इन सब में सेलिंग चल रही है, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो आगे फ्यूचर है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। और इंडिया में बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है 10 ईयर्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है 6.5, और ये 6.8 भी जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि फ्यूचर में इंडिया बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। 2 ईयर्स तक का भी अच्छा ही है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज थोड़ा सा जल्दी है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। लेवल्स के लिए जो स्टॉक के लेवल्स हैं वो कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज परचेज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज अच्छा खासा मार्केट गिर सकता है, और देखते हैं कितना गिरता है, राइट। थैंक यू सो मच।